की वजह से दिल्ली की जमी जमाई सियासत छोड़ पटना आए थे नीतीश, अब वापस क्यों जा रहे हैं? लालू के बाद अब खुद से मुकाबला, नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती। तेजस्वी कमजोर, लालू बाहर, फिर क्यों खेल बदल रहे हैं नीतीश कुमार? लालू को हराने की जिद से दिल्ली की राह तक नीतीश की पूरी कहानी। बिहार की राजनीति में समय समय पर ऐसे मोड़ आते रहे हैं जब नेताओं के फैसले सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि इतिहास की दिशा भी तय करते हैं। वर्ष 2026 में खड़े होकर अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ये साफ नजर आता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर केवल सत्ता का नहीं बल्कि संघर्ष, जिद और रणनीति का भी रहा है। लेकिन आज जब उनके दिल्ली की ओर रुख करने की चर्चाएं तेज हैं तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये फैसला उनके राजनीतिक गुरु जॉर्ज फर्नांडिस के सपनों के अनुरूप है या उनसे एक अलग नई दिशा की शुरुआत है। 29 जनवरी 2019 को जॉर्ज फर्नांडिस के निधन के बाद 19 फरवरी को पटना में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में नीतीश कुमार का भावुक होना केवल एक शिष्य की श्रद्धा नहीं थी बल्कि उस राजनीतिक रिश्ते की गहराई का प्रमाण था जिसने बिहार की राजनीति को नया आकार दिया। उन्होंने साफ कहा था कि अगर 1994 में समता पार्टी का गठन नहीं हुआ होता तो उन्हें बिहार की सेवा का अवसर नहीं मिलता। ये बयान इस बात को रेखांकित करता है कि जॉर्ज फर्नांडिस उनके लिए सिर्फ नेता नहीं बल्कि मार्गदर्शक और कप्तान थे। 1990 के दशक का बिहार राजनीतिक उथल पुथल से भरा हुआ था। लालू प्रसाद यादव अपने सामाजिक न्याय के एजेंडे के साथ मजबूत स्थिति में थे। ऐसे में 1994 में समता पार्टी का गठन एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग था जिसने सत्ता के समीकरणों को चुनौती दी। हालांकि 1995 और 2000 के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इन हारों ने उनके भीतर एक नई जिद को जन्म दिया। लालू यादव को हराने की जिद ये जिद ही थी जिसने उन्हें दिल्ली की स्थापित राजनीति छोड़कर बिहार लौटने के लिए प्रेरित किया। 1989 से 2005 तक सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन बिहार की सत्ता हासिल करने का सपना अधूरा था। 2000 में 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनना और फिर सत्ता खो देना इस कसक को और गहरा कर गया। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत बनाए रखने के लिए जातीय समीकरणों का सहारा लिया। 1994 की गरीब महारैली और उसके बाद की राजनीति ने उन्हें एक मजबूत जनाधार दिया, लेकिन यही रणनीति आगे चलकर उनके लिए चुनौती भी बनी। समाज में बढ़ती विभाजनकारी राजनीति ने धीरे धीरे उनके खिलाफ माहौल तैयार किया। 2005 का विधानसभा चुनाव बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे राष्ट्रीय नेताओं के विश्वास और अरुण जेटली की रणनीतिक भूमि ने नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा बनाया। परिणाम स्वरूप उन्होंने लालू प्रसाद यादव को सत्ता से बाहर कर अपनी वर्षों पुरानी कसम को समाप्त किया। इसके बाद का दौर नीतीश कुमार के लिए स्वर्णिम काल साबित हुआ। उन्होंने सुशासन, सड़क, शिक्षा और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में कई सुधार किए और बिहार की छवि बदलने का प्रयास किया। लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहकर उन्होंने एक स्थिर नेतृत्व का उदाहरण पेश किया, लेकिन राजनीति में स्थिरता स्थायी नहीं होती। 2026 में स्थिति बदल चुकी है। लालू प्रसाद यादव सक्रिय राजनीति से बाहर है और तेजस्वी यादव अभी उतने मजबूत नहीं दिखते हैं कि सीधे मुकाबला कर सकें। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद उनका राजनीतिक भविष्य बन गया है। दिल्ली की ओर संभावित रुख को कई लोग उनके राजनीतिक करियर की इनिंग डिक्लेरेशन के रूप में देख रहे हैं, लेकिन क्रिकेट की तरह राजनीति में भी ये रणनीति हमेशा सफल नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि जो टीम खुद को मजबूत समझकर पारी घोषित कर देती है वही अंत में हार का सामना करती है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार का एक कदम एक सोची समझी रणनीति है या फिर एक जोखिम भरा दांव? क्या वे बिहार की राजनीति को नई पीढ़ी के हवाले कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका तलाशना चाहते हैं या फिर फैसला उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर कर सकता है? इतिहास गवाह है कि जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं ने हमेशा सिद्धांत और संघर्ष की राजनीति को प्राथमिकता दी। ऐसे में अगर नीतीश कुमार उनके मार्गदर्शन को अपना आदर्श मानते हैं तो उन्हें ये भी सोचना होगा कि क्या उनका हर कदम उसी विचारधारा के अनुरूप है। बिहार की जनता ने उन्हें लंबे समय तक नेतृत्व का अवसर दिया है। अब ये उनके ऊपर है कि वह इस विश्वास को किस दिशा में ले जाते हैं। क्या वह एक सफल कप्तान की तरह सही समय पर पारी घोषित कर जीत सुनिश्चित करेंगे या फिर ये फैसला उनके राजनीतिक करियर के लिए एक नया मोड़ साबित होगा? ये आने वाला समय ही बताएगा।